अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपको जैसे पता है कि हमने डाइजेशन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है और डाइजेशन को हम ओरल कैविटी तक प्रोसीड कर चुके हैं और हमने इस लेक्चर में पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन किस तरीके से हो रही है। आज हम इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर की जो प्रोसेसेस हैं डाइजेशन में जो इन्वॉल्व हैं उनको स्टडी करेंगे। अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आपको डायग्राम से सबसे पहले इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर दूं। जो पार्ट्स हमारे पास इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं। ये आपको छोटी सी यूनियन नजर आ रही है जो बेसिकली ऊपर लेरिक्स के साथ आई है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम से ये बता दिया था कि हमारी ओरल कैविटी का जो कनेक्शन है वो लेरिक्स के साथ और फिर उसके बाद इसोफेगस के साथ होता है। इसोफेगस की ओपनिंग के बाद स्टमक के अंदर फूड शामिल हो जाता है। ठीक है, पेनक्रियास की सिक्रेशन भी इन्वॉल्व होती है। यहाँ आपको नजर आ रहा है इंटरनली स्मॉल इंटेस्टाइन और बाहर आपको नजर आ रहा है पिंकिश कलर का लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी जो एंड की ओपनिंग है वो एनस के अंदर खुलती है। ये पूरा कंप्लीट जो प्रोसीजर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट उसका पोर्शन कहलाता है। एनस से एक्सपेल आउट होने वाला जो फूड है वो बेसिकली वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अलावा जितना भी फूड है वो अंडर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस बॉडी के हर हर पार्ट को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ इंफॉर्मेटिव पॉइंट की तरफ। ठीक है, आपको जैसे पता है कि ओरल कैविटी में डाइजेशन किसकी मदद से हो रही है, विद द हेल्प ऑफ टीथ। और हमारे पास 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं जिसमें इंसाइजर्स, कैननीज, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स शामिल है। जी इंसाइजर्स जो हैं ये चेसल शेप्ड होते हैं, मतलब नोकीले दांत जिसको कहते हैं। ये कोई भी चीज यानी आप फूड अगर लेते हैं तो उसको चीरने फाड़ने का, उसको क्या कहना चाहिए, कट ऑफ करने का काम करते हैं। कैननीज जो हैं वो कॉनिकल या डैगर शेप होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यूज होते हैं टीयरिंग के लिए। प्री मोलर जो टीथ की टाइप है वो फ्लैट होते हैं। ठीक है, इन्होंने जो काम इंसाइजर्स ने, कैननीज ने करना है तो प्रीमोलर्स जाके उसको मजीद ग्राइंड करते हैं, लेकिन इसमें फ्लैट प्रोजेक्शंस होती हैं इसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये फूड को क्रश करने के लिए यूज होते हैं। और मोलर्स जो हैं वो बेसिकली फ्लैट हैं 4 कप्स के साथ ऑन द सरफेस। ये मोलर्स फूड को ग्राइंड करने का बाइस बनते हैं। आपने एनिमल्स को जुगाली करते हुए देखा होगा अपनी नॉर्मल लाइफ में कि सबसे पहले जब वो फूड ले रहे होते हैं तो बिल्कुल हमारी तरह जैसे हम ह्यूमन बींग्स का मैकेनिज्म होता है कि हम अपने इंसाइजर्स और कैनिनीज की मदद से फूड को टीयर करते हैं और जब उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करना होता है, उस फूड को क्रश करना होता है, तो फिर हम उसे प्री मोलर्स एंड देन मोलर्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जिस तरह जानवरों में यानी एनिमल्स में हम जुगाली करते हुए जानवरों को देखते हैं तो इसी तरीके से वहाँ पर मजीद जो क्रशिंग का या ग्राइंडिंग ऑफ द फूड का काम है वो मोलर्स की मदद से होता है। इसोफिगस की तरफ आ जाते हैं। ये इसोफिगस जो है ये एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है, लंबी सी ट्यूब होती है और ये वो ट्यूब है जिसके अंदर से फूड पास करता है, ओरल कैविटी से स्टमक की तरफ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखें जब कनेक्शन इसोफिगस का स्टमक के साथ होता है तो स्टमक बेसिकली एक मस्कुलर बैग शेप्ड ओपनिंग है। एक ऐसा बैग है जिसकी इंटरनल लाइनिंग या वॉल्स में डेफिनेट एंजाइम्स मौजूद हैं जो डिफरेंट तरह की सिक्रीशंस दे रहे हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। एक बैग शेप स्ट्रक्चर है, उसकी वॉल सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से जूसेस मौजूद हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, एंजाइम्स मौजूद है, वाटर मौजूद है। ये वो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसका जो मस्कुलर एक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा मसल है, इंटरनल लाइनिंग जो है स्टमक की, इसके एक्शन की वजह से ये एंजाइम्स फूड के साथ मिक्स अप हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस फूड के अंदर शामिल हो जाता है। यहाँ पे इसका जो एक्शन है या इसका फंक्शन है वो क्या होगा, ताकि ये फूड को डाइजेस्ट करने का, उसको मजीद क्या कहना चाहिए, अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शंस करने का बाइस बने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर से जो एसिड निकल रहा है, ठीक है, वो उनके जो फूड का पार्टिकल हमने लिया उसके जर्म्स को भी किल करेगा और इसके साथ साथ लार्जर फूड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो फूड के अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं प्रोटीन्स के, उनको ब्रेक डाउन करने का बायस बनेगा। किसमें,
स्मॉलर फूड पीसेस में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फूड है, नॉर्मली हमारा जो फूड किसी स्टमक के अंदर जो पीरियड रहता है उस फूड का, डाइजेशन पीरियड, दैट इज अबाउट 4 आवर्स, 4 घंटे तक हमारा फूड जो है वो स्टमक के अंदर रहता है। इस दौरान यानी ये 4 आवर्स का जो मैकेनिज्म है, इसमें कंटिन्यूसली डिफरेंट तरह के एंजाइम्स और एसिड फूड के अंदर शामिल होता रहता है ताकि उसको डिफ्यूजेबल बना सके, ताकि उसको स्मॉलर पीसेस में, फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर सके, जो पहले तक क्या थे, लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर्स थे। सेमी लिक्विड फ्लो फूड जो होगा, यहाँ से जो कन्वर्ट होता है वो सेमी लिक्विड फ्लूइड बन जाता है। ये आगे जाकर कहाँ चला जाएगा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा डिफरेंट इंटरवल्स के जरिए से। तो ये था मैकेनिज्म जो कि टेक प्लेस हो रहा है स्टमक के अंदर। इसके बाद देखेंगे हम देखेंगे कि फूड जो है हमारा वो स्टमक के बाद कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जी एक कॉइल्ड शेप मस्कुलर ट्यूब है, कॉइलिंग बहुत ज़्यादा इसकी होती है और ये इसीलिए अपनी लंबाई के लिहाज से तकरीबन 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होता है। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं, वो फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो बाइल कहलाता है, गॉल ब्लैडर की तरह से उसकी ओपनिंग होती है। और पेनक्रियाटिक जूस, उसको बाइल कहाँ से मिल रहा है, बाइल जूस गॉल ब्लैडर से, और जो उस पेनक्रियास से वो ले रहा है वो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं, ठीक है। आपने इधर गॉल ब्लैडर को भी देख लिया डायग्राम में और पेनक्रियास को भी। यहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपनी सिक्रीशन देते हैं, गॉल ब्लैडर की तरफ से जो आने वाली सिक्रीशन है उसको बाइल कहा जाता है। ये वही एंजाइम्स हैं बेसिकली फूड की जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, और जो पेनक्रियास की तरफ से इसके अंदर जूस शामिल हो रहा है वो पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है। ये दोनों जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये इन्वॉल्व है, और जो उसका सेकेंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको विलस कहा जाता है, वह विलाय कहते हैं। यानी ये क्योंकि बहुत लंबी कॉइल है, एक कॉइल्ड या मस्कुलर बॉडी है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो इसका सेकेंड पोर्शन है वो विलस पर कंपोज्ड है। इसके सेकेंड पोर्शन में छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। अब इन प्रोजेक्शंस का क्या काम है, हर वेलस के अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद हैं इंटरनली, ठीक है। ये देखें ऊपर से जो है इसकी लेयर, इसको एपिथेलियम कहते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज हैं, लैक्टियल्स, नर्व सारे हैं, ये खून अंदर यानी ब्लड इसमें शामिल है। यहाँ पर इस पॉइंट पर चूंकि ब्लड के अंदर फूड ने शामिल होना है, तो यही वो पॉइंट है जहाँ से ब्लड वो क्या करेगा, ऑक्सीजन उस फूड को देगा और वो पूरी बॉडी को फिर ट्रांसमिट होगा उस ऑक्सीजन के साथ साथ और एनर्जी के पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड यहाँ से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ दीज विलाई, ठीक है, पासिस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि इसके अंदर कैपिलरीज हैं, यहाँ ब्लड है, इसलिए इस पॉइंट पर फूड ने क्या कर देना है, इन विलाई की वॉल्स को पास करते करते उस ब्लड के साथ शामिल हो जाना है। अनडाइजेस्टेड फूड जो कि मजीद डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पास आउट होगा, लेकिन अभी तक यहाँ से जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड पार्टिकल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, जिसने मजीद अंडरगो करना है डाइजेशन को, वो फिर दोबारा स्टमक के अंदर चला जाएगा और वहां पे उसकी कंप्लीट डाइजेशन होगी। तीसरी चीज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि कुछ मिनरल सॉल्ट्स या कुछ वाटर ये इस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स के जरिए इंटरनली, और यहाँ पर रिमेनिंग जो वेस्ट है वो रेक्टम की तरफ आ जाता है और वहां पर वो फीसिस क्रिएट करता है, ये जो हमारा स्टूल हो जाता है वहां पर, जो किसके जरिए से एक्सपेल आउट होता है, विद द हेल्प ऑफ एनस, ठीक है। डायग्राम की तरफ आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, इस पॉइंट पर इसकी इंटरनल वॉल्स के जरिए से यहाँ पर बहुत सारा वाटर या जो मिनरल सॉल्ट्स हैं ये इस फूड के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे और इसके साथ क्या होगा, यानी ब्लड भी इसके अंदर शामिल होगा। अब जो कंप्लीट वेस्ट बनने वाला पार्टिकल है जो कि बेसिकली फीसिस में कन्वर्ट हो चुका है, वो रेक्टम के पोर्शन पर आ जाएगा। ये लास्ट पोर्शन जो है ये रेक्टम कहलाता है, और ये पोर्शन जहाँ से जो हमारा वेस्ट एक्सपेल होता है उसको एनस कहते हैं।
यहाँ पर स्टोर होने वाली जो चीज़ है वो हमारी फीसिस है, जो हमारा स्टूल है, जो कि जिससे क्या कहना चाहिए, जो वेस्ट पार्टिकल है और उससे हमें कोई एनर्जी का पार्टिकल या कोई एनर्जी नहीं मिलती, वो फिर एनस के ज़रिए से यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएगा। ये था आज का कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस। आपको मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर यानी आज के लेक्चर में भी डाइजेशन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्यूरी है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।